हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के टाइम में कब किसका रिश्ता टूट जाए, कब किसका रिलेशनशिप किस वजह से ख़त्म हो जाए, उसका कोई भरोसा है ही नहीं। और ऐसी ऐसी वजहें हैं आज रिश्ता टूटने की लोगों के पास कि जब वो चीज़ें जब सुनता हूँ ना, या सुनाई देती हैं या कोई बताता है, तो मुझे लगता है कि वाह, क्या वजह थी जो वो इंसान छोड़ गया आपको। बट अब क्या कर सकते हैं, इंसान है, गिरगिट जो होता है ना, उसकी रंग बदलना अगर फितरत है तो उससे भी खतरनाक होता है इंसान। वो कब कौन सा रूप धारण कर ले, कब कौन से रंग बदल ले, आपको पता ही नहीं चलेगा। रहेगा वो इंसान के ही भेष में, लेकिन उसके रंग जो होंगे ना, वो आपको तभी दिखाई देंगे जब आप उसे पकड़ पाएंगे रंगे हाथों। तो ये इंसान की फितरत है। और ऐसे ही जब रिश्ते टूटते हैं तो उनमें से एक वजह जो है, मुझे लगता है आज के टाइम में वो वजह तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब हो गई है तो अब क्या कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, या फिर आपका किसी वजह से रिलेशनशिप टूट गया, तो बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट करेंगे दैट केयरिंग टू मच नाउअडेज इज अंडररेटेड। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं कि ये भी एक रीज़न हो सकता है, बिकॉज ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो प्यार में हो और वो केयर करने की ना सोचे। देखिए, जो इंसान प्यार में है ना, जो इंसान आपको सही में अपने जीवन में अच्छा मानता है, जो इंसान सही में आपको अपने जीवन में कुछ मानता है, वो इंसान हर मुमकिन कोशिश करेगा कि कम से कम आप खुश रहें, जिंदगी में आपको हर चीज़ मिले। और वो जितना कर सकता है ना, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो करने की कोशिश करेगा। उसके माइंड में वो चीज़ें होंगी कि किस तरह मैं अपना बेस्ट कर पाऊँ। अगर वो एक या दो चीज़ करने की हैसियत रखता है ना, तो वो इंसान 10 की सोचता है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं किसी तरह वो मैनेज करता है कि आपको 3-4 चीज़ें वो करके दे पाए। हैसियत उसकी 2 की होती है, लेकिन करता वो बहुत ज़्यादा है, अपने लिए नहीं, आपके लिए। छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक इंसान जो प्यार में होगा ना, वो आपके लिए वो सारी चीज़ें करता रहेगा, तब भी वो खुश होने वाला है। क्यों खुश होने वाला है? क्योंकि वो इंसान आपको देख रहा है खुश होते हुए, वो इंसान आपके चेहरे पर वो स्माइल देख रहा है। तो आपको लोग हो सकता है इर्द गिर्द घेरे हों, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हों, वो आपके बगल से निकल जाएंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के। जिस वजह से आपके चेहरे पे स्माइल है ना, आज के टाइम में उस इंसान को लोग उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। उनको पता है कि जो आज मैं खुश हूँ वो इसी इंसान की वजह से हूँ, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अंडररेटेड ले लिया जाता है। इसलिए ले लिया जाता है बिकॉज उसको पता है एक इंसान को कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैं इन सारी चीज़ों को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो वो क्या फील करता है कि मैं ही मैं हूँ। और जब मैं ही मैं हूँ वाली बात आती है ना, तो जो एक इंसान जो करता है, जो प्रोवाइडर होता है, उसको कहीं ना कहीं अंडररेटेड ले लिया जाता है। और बहुत सारी वजहें ये भी हैं आजकल के टाइम में दैट यू केयरिंग टू मच। तो जैसे कि मैंने बोला, केयरिंग टू मच इज़ अंडररेटेड नाउअडेज। अब एक इंसान अगर आपकी केयर नहीं करेगा तो मतलब क्या करेगा फिर? एक इंसान अगर वो सच में प्यार कर रहा है ना, तो वो बिल्कुल केयर करेगा। अगर उसकी हैसियत मैं बोल रहा हूँ ना, एक गुलाब देने भर की है, तो आप ये समझ जाइए कि वो जो एक गुलाब उसने आपको दिया है, वो पूरे गुलदस्ता हो या पूरा गार्डन हो, उसके बराबर ही है, उसकी टक्कर का है। बिकॉज कोई भी ऐसा इंसान होगा ही नहीं जो आपसे प्यार करता हो और वो आपको बढ़ के चीज़ें ना दे। तो हो सकता हो उसके हैसियत में इस समय हो एक ही गुलाब, लेकिन फॉर श्योर लाइफ में अगर आपने उसके साथ साथ निभा दिया, तो बहुत जल्दी वो गुलाब जो है वो गुलदस्ते में, और जो गुलदस्ता है वो गार्डन में तब्दील होने वाला है। और ये लिखित बात है, क्योंकि इंसान जब प्यार में होता है ना, तो राजा है वो या रानी है वो हर एक चीज़ वो इंसान हासिल कर सकता है अगर उसका पार्टनर उसे सपोर्ट कर दे। सो अब केयरिंग टू मच एक रीज़न हो गया है कि लोग बोर हो रहे हैं। अब बोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सब सजा सजाए मुझे मिल रहा है, ये इंसान तो है ही है जो मुझे हमेशा टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कराता है, ये इंसान तो मेरी हर चीज़ों में मुझे यही बोलता है कि यू गुड, यू नाइस, यू ब्यूटीफुल। सो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में सारी चीज़ें परफेक्ट ही हैं या आप बहुत बड़े परफेक्ट इंसान हो। आपके जीवन में भी बहुत सारी गलतियां होंगी, बट कहीं ना कहीं जो आपसे इंसान प्यार करता है ना, वो आपकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दे रहा है, और सारी गलतियों को कुछ ऐसा आपके सामने वो दिखा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और आपकी वो 99 अच्छाई बता रहा है, और उन गलतियों को तो वो बोल ही नहीं रहा है, जिक्र ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई गलतियाँ होंगी ही नहीं। वो गलतियाँ आपको फील कराना ही नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आप हमेशा
खुश रहें, आप हमेशा एक अच्छी चीज़ों से सराउंड रहें, बस इसका मोटिव यही होता है। और यही वो केयर है, यही वो मुझे लगता है कि फीलिंग है जो इंसान बिना चाहे करता है, और ये वही कर सकता है जो इंसान सही में प्यार करता है। इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता होता है कि ये इंसान तो अब तो मेरा है, अब ये चीज़ें मेरे लिए कर भी रहा है, सारी चीज़ें मेरे लिए फील भी करता है। उस इंसान को पता होता है कि इसकी दुनिया जो है वो मैं हूँ। तो जब दुनिया आपको पता है कि अगले इंसान की मैं ही हूँ और उसकी दुनिया मेरे ही इर्द गिर्द घूम रही है, तब इंसान सोचता है कि नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर, और कहीं ना कहीं फिर वो बोर होने लगता है इंसान। तो अगर आप प्यार में बोर हो रहे हैं ना, डेफिनेटली वो फिर प्यार हो ही नहीं सकता। बिकॉज एक इंसान जो प्यार में होगा ना, वो 24/7, भले ही वो आपके पास ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं माइंड में और हार्ट में आपको हमेशा रख रहा है, कभी बोर नहीं होगा आपसे, ठीक है। हंसने के लिए उसको वजह नहीं चाहिए होंगी। तो लव इज समथिंग जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, और बहुत कम लोग होते हैं लाइफ में जो इसे महसूस कर पाते हैं सही वे में। कितने लोग ऐसे होते हैं जो हर मोड़ पे उनके साथ एक इंसान होता है, शादी के बंधन तक में बन जाते हैं, लेकिन उनसे अगर आप पूछोगे ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स या प्यार को डिस्क्राइब करने को बोलेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि वो सही से उसको डिस्क्राइब कर भी पाएंगे। थोड़ी बहुत उनमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी, सोसाइटी वाली जो कॉमन थिंग होती है ना, जो प्यार क्या होता है किसी से पूछो तो वो यही बोलेगा, दोस्ती होती है, रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है। उनके चेहरे पे वो करिश्मा होगा ही नहीं, वो कशिश होगी ही नहीं, वो सिर्फ बता देंगे। अब अगर आप किसी से ये पूछोगे 2+2 क्या होता है, 4 होता है, सो दैट डजंट मीन दैट यू नो मैथ्स। अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपको मैथ्स आती है, तो बेशक आपको फॉर्मूलाज बहुत सारी चीज़ों के आने चाहिए, और चाहे जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो, आपके लिए वो बहुत सरल है, हो सकता है लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो। तो प्यार भी वैसी ही चीज़ है, हो सकता है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो, बट जो सही में एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, जो सही में एक दूसरे के साथ हैं, उनके लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं उनको हर स्टेज ऑफ लाइफ में हेल्प कर रही है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं और उनको चीट मिला है, जो लोग बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, रिवर्ट बैक में उनको कुछ भी नहीं मिला है, तो मैं ये दोनों लोग से बोलना चाहूँगा जिसने कहीं ना कहीं अपने एक ऐसे इंसान को खोया हो जिनको बाद में रियलाइज़ हुआ हो कि यार मैंने इस इंसान को खो दिया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा लोगों से दैट एक इंसान जब केयर करता है ना, ओवर पॉजेसिव बोल देता है एक इंसान कि तुम तो ओवर पॉजेसिव हो रहे हो, या फिर तुम बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा घुस रहे हो। पहली बात, किसी इंसान को किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा घुसना वाली चीज़ नहीं होती है। अगर इंसान आपको लेके ट्रूली फील नहीं करेगा ना, तो वो हर सेकेंड और मिनट तो क्या आपको लेके कभी सोचेगा ही नहीं। और जिस इंसान की ज़िंदगी में आप मायने रखते होगे, वही आपको हर सेकेंड हर मिनट सोचने वाला है। उसके माइंड में ये चीज़ें हमेशा रहेंगी दैट कुछ भी हो जाए, इसकी ज़िंदगी में आँच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आप इसको आप ये बोल लो कि यू आर ओवर पोजेसिव, यू आर टू केयरिंग, आप बोर हो रहे हो इस चीज़ से, तो व्हाट यू वांट दैट मसाला वाली चीज़। अब मसाला आजकल के लोगों में क्या है ना, टॉक्सिक चीज़ है। लोग बोलते यही है, मैंने अपने वीडियोस में बात करी है, लोग बोलते यही है, प्रिटेंड यही करते दैट आई वांट द ग्रीनेस्ट फ्लैग, दैट आई वांट समवन जो लॉयल हो। लेकिन अगर इंसान अच्छा बन जा रहा है ना आजकल बहुत, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो आज मैं लोगों से ये बोलना चाहूँगा, डेफिनेटली आप अच्छे हैं, आप अच्छे बने रहिए। आप उसके लिए अच्छा फील करते हैं, वो फील करते रहिए। आप उससे प्यार करते हैं, वो प्यार करिए, बट आप ऐसे वो चीज़ें करिए कि उसको ये अंदाज़ा हो ही ना कि आपने अपना पूरा 1000% दे दिया है। आप करिए 1000 तो दिखाइए 500, आप करिए 100 तो दिखाइए 50। लोग बोलते हैं ना कि 50-50 होना चाहिए, ये सब जो है वो बेकार की बातें हैं। दो इंसान अगर एक रिलेशनशिप में है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कोई फॉर्मूला, कोई मैथ इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, कोई साइंस इसमें नहीं है। एक इंसान को प्यार करता है, वो भी इसको प्यार करता है, बस जो एक चीज़ वर्क करती है वो रिलेशनशिप में, वो है प्यार। और जो लोग फेस कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज जस्ट बिकॉज दे केयर टू मच, और वो आज उस इंसान के साथ नहीं है और वो उस इंसान को भूल भी नहीं पा रहे, दे नॉट एबल टू मूव ऑन। तो देखिए, अब आप उसको भूल तो नहीं सकते, आप उस इंसान को एकदम से डिलीट तो अपनी मेमोरी से नहीं कर पाएंगे, बट आई जस्ट वांट टू से दैट you should be proud of yourself that you did everything for that person. And अगर तुम्हें लोग कोई ये बोलेगा ना कि डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो
या बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताते हैं दैट ये करो तो वो करो। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन वट एवर यू डूइंग। और प्यार जो है जैसा आपने किया वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। डोंट से दिस कि आज के बाद मैं कभी ज़िंदगी में प्यार करूँगा ही नहीं। आप अगर इस तरह के इंसान हैं जो इस तरह का प्यार कर सकते हैं, डेफिनेटली अगर थिंग्स वर्क करी, अगर मैं एक ऐसे इंसान से मिला जहाँ मुझे लगता है कि येस आई कैन फील समथिंग, तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड, यू शुड वेलकम दैट फीलिंग, वेलकम दैट पर्सन अगैन। मे बी इस बार वो सही इंसान हो जो सही में वो चीज़ें डिज़र्व करता हो, जो आपकी जो केयर करने वाली चीज़ है ना, जिसको लोग बोल रहे थे कि तुम बहुत ओवर पॉजेसिव हो, ओवर केयरिंग हो या बहुत नाइस हो, तो यहाँ पे हो सकता हो कि आप टू नाइस हो, वो पॉजेसिव हो और वही उसके लिए बहुत स्पेशल हो। तो अच्छा इंसान बनना मुझे लगता है कब से इस दुनिया में ओवर होने लगा। ये तो वही वाली बात हो गई, मतलब कहाँ जा रही है हमारी जनरेशन। और अगर अच्छा बनना या अच्छे बनने का सिलसिला ये है दैट पीपल आर हैविंग ऑप्शंस, एक्सप्लोर कर रहे हैं। और सही बात है, खुल के बोलूंगा दैट जब ज़्यादा इंसान सही होता है ना, जब ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें करने लगता है, अगला इंसान बोर होने लगता है। इसका अब कोई रीज़न तो मैं नहीं दे सकता हूँ पर्टिकुलर, बिकॉज देखो सिक्योर फील करता है एक इंसान। अब जैसे मेरे पास सारी चीज़ें हैं और मुझे पता है कि जो भी इर्द गिर्द मेरे चीज़ें हैं ये कहीं भी नहीं जाने वाली हैं। सो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि मेरे आसपास कुछ और चीज़ें ऐड हों। अब या तो देखिए आपके अंदर वो फितरत हो, वो इंसान हो, इंसानियत हो आपके अंदर की, जो चीज़ें आपके पास शुरू से रही हैं वही चीज़ें आपके पास हमेशा रहें और उसी के साथ आप एंड करें। ये इंसानियत होती है, एक अच्छे इंसान की फितरत होती है। बट कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं जिनकी फितरत ही वही होती है, तो वो ज़िंदगी में जब तक चीज़ें ऐड नहीं करते हैं ना, उनको मज़ा नहीं आती और वो एक जगह सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी फितरत में ही चालबाजी है और आगे चल के उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। इतना चीज़ें वो ऐड करते रहते हैं कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है उनकी दुनिया कि उनको समझ में नहीं आता है किसको रखे और किसको हटाएं। एक ऐसा टाइम आता है ना जब सब होता है उनके पास और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मेक श्योर ये करिए कि इफ़ यू हैव समवन हु इज़ केयरिंग फॉर यू, इफ़ यू हैव समवन हु इज़ लॉयल टू यू, इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो आपको सही में समझता है, तो उसके साथ वो आप चैप्टर जरूर निभाइएगा। बिकॉज एक बार चीज़ें एंड हो गई ना, वापस से उसी करिश्मा के साथ वो चीज़ें ना आपको मिलेंगी, ना ही आप वो चीज़ें दोबारा विटनेस कर पाओगे, ना ही वो मुझे लगता है कि पर्सन भी नहीं मिलेगा। तो जो लोग बहुत सैड है अपनी लाइफ में, जो लोग ये फील कर रहे हैं दैट आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन, बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं हाउ टू मूव ऑन। सो बस मैं ये इतना ही बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में प्यार करना नहीं छोड़ना है, ठीक है। द वे यू लव इज़ समथिंग वेरी प्रेशियस, इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। और मुझे लगता है कि एक सही इंसान को ये मिलना चाहिए और एक सही इंसान ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा। सो नो मैटर व्हाट, टिल द टाइम यू नॉट विद द राइट पर्सन, आई विल से कि प्यार करते रहिए। और डिटैचमेंट वगैरह अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करो। सिंपल सी बात यह है, जो इंसान मेरे साथ था पहले वो आज इंसान नहीं है, नहीं निभा पाया, अब उसका हो चुका है चैप्टर क्लोज इन माई लाइफ्स नोटबुक। वंस आई एम डन विद अ चैप्टर आई नेवर रीड दैट चैप्टर अगेन इन माई लाइफ। तो ये वाली फितरत होनी चाहिए, ये वाला आपका एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि जब आपके साथ में था तब आपको सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए थी। एंड वंस आई एम डन विद यू, इट्स नेवर अगेन, आई एम नॉट गिविंग यू एनी अदर चांसेस, देयर इज़ नो सेकेंड चांस, आई हैव ऑलवेज सेड इन माई वीडियो। तो सिंपल सी बात यही है, जो इंसान आपके साथ था और फिर धोखा दे गया, उस इंसान के साथ आप कैसे सोच सकते हो कि वापस से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए। जो ज़माने में हो गया है वो कभी आपका हो नहीं सकता, वो ज़माने का ऑलरेडी हो चुका है और वो पहले था। जब आपके साथ भी वो इंसान था तब भी वो ज़माने का ही था, वो तो पता आपको बहुत बाद में चला है। तो ऐसे इंसान को नहीं अपनाना चाहिए। ऐसे इंसान के लिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे मैं उसे अपनाऊं या कैसे उसको भूल लूं। देखिए भूल नहीं सकते हैं, बट
आप अपने चीज़ों में फोकस करिए, अपनी लाइफ में फोकस करिए। थोड़ा सा आप ये सोचिए कि अच्छा ही हुआ वो इंसान नहीं आज मेरे साथ, क्योंकि अगर बाद में चल के ये चीज़ें होती ना तो बड़ा बवाला टाइप का हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में। ये करो फिर ये, तो तब भी आपको यही बोलना पड़ता है दैट आई एम वॉकिंग अवे फ्रॉम योर लाइफ एंड यू हैव टू गो फ्रॉम माई लाइफ। तो बाद में अगर आपको ये बोलना पड़ता कि मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, तो इससे अच्छा है कि वो इंसान गया, और जब गया तो गया। अब क्या कर सकते हैं, जो चली गई तो चली गई, हम कौन सा यहाँ हमेशा रहने वाले। तो बात यही है, सिंपल। आप रहते तो कहानी अलग होती, आप नहीं है तो भी मेरी कहानी अलग ही होने वाली है। और डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि मैं इसे ऑन टॉप वाली कहानी बनाऊं। मैं इस कहानी को वो बनाऊं कि ये वर्थ रिमेंबरिंग होगा बहुत सारे लोगों के लिए। और किसी को दिखाने के लिए आपको चीज़ें लाइफ में नहीं करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आई विल टेक रिवेंज, जिससे आप कभी कोई फीलिंग रखते थे, उससे आप कहाँ रिवेंज ले सकते हैं? उस लड़की हो या लड़का, उससे कहाँ आप रिवेंज ले सकते हैं? जो मेरे कभी दिल में रहा हो, जो कभी मेरे घर में आया हो, बैठा हो, खाना खाया हो, उससे अगर मेरी लड़ाई भी होगी ना, तो मैं ये हो सकता है कि ज़िंदगी में कभी बोलूँ ना, लेकिन यार उससे कहाँ बदला ले पाएंगे। अगर हम उसी से बदला लेंगे तो फिर ज़माने से कैसे बदला लेंगे? या दुनिया में कोई इंसान है तो उससे कहाँ बदला ले पाएंगे? तो बदला लेने वाली फितरत नहीं होनी चाहिए। जिससे आप प्यार करते हैं, कभी भी डिसरिस्पेक्ट उसको मत करिएगा। कभी भी अपनी लाइफ में ये मत सोचिएगा दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग इज बिकॉज आई वांट टू टेक रिवेंज। सो डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ, डू थिंग्स फॉर योर बेटरमेंट, एंड इफ यू विल डू थिंग्स फॉर योर बेटरमेंट, इफ यू विल फोकस ऑन योरसेल्फ, डेफिनेटली यू आर गोना हैव amazing life ahead and you'll get everything in your life. And make sure that you're loving, make sure that love is with you. मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ ज़िंदगी में जिसकी ज़िंदगी में ऐसा हो नहीं सकता कि प्यार ना हो। Without love I'm nothing, without her I'm nothing, without she I'm nothing. My life revolves around her only. तो अब कहीं ना कहीं से ये मैजिक हो जाता है, बिकॉज वो माइंड सेट है, वो फितरत है मेरी। और कुछ ऐसा सीन भी मेरे साथ है कि जो मेरा है वो मेरा है, अगर वो मेरा नहीं है तो वो किसी और का अगर हो गया तो बिल्कुल भी कभी जिंदगी में मेरा नहीं हो सकता है। ये बचपन से आदत रही है। जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, और वहाँ मैं अपना 100% देता हूँ। वहाँ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं किसी इंसान को कि ये लॉयल है उस चीज़ के लिए या उस पर्सन के लिए, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ अ लग्जरी फॉर मी। और जिस चीज पे हर एक इंसान का हक हो रहा है ना, वहां तो मैं देखता ही नहीं। फितरत ही मेरी यही रही है कि कोई ऐसी चीज अगर घर में रही है जो इसके पास भी थी उसके पास भी थी, तो वो चीज मुझे नहीं चाहिए होती है शुरू से। तो यही मेरे साथ है। अगर मुझे कोई इंसान पसंद आया है और वो मेरे साथ है तो सिर्फ मेरा ही है। अगर वो किसी और का हो गया, टाटा बाय बाय, द स्टोरी इज ओवर, game over. Whatever feelings I have for that person is very private, is very personal, and वो मैं अपनी ज़िंदगी में कैरी करूँगा। आपसे उसका कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ बोलूँगा नहीं। I'll never say a word to you. I'll never have that feeling कि मुझे रिवेंज लेना है, कुछ भी नहीं। जस्ट टाटा बाय बाय, आई एम ऑल सेट फॉर न्यू चैप्टर। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठ जाऊँगा रोते हुए बोलूँगा यार मुझे तो वही चाहिए थी, अब तो कोई नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे साथ थे, आज आप नहीं हैं, निभा आप नहीं पाए। आप तो अपनी ज़िंदगी में सही हैं, तो मैं अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर लूँ? मतलब आप सारी चीज़ें करो और हम कुछ ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई ऐसा इंसान है या होगा जो सही में वो डिज़र्व करता होगा, वहाँ पे मैं वो चीज़ें करूँगा। एंड आई नो दैट वट एवर फीलिंग आई हैव, द वे आई लव इज़ रेयर। और जहाँ पे वो मैं करूँगा, आई एम श्योर कि वो पर्सन रहने वाला है और रुकेगा। यही वक्त की ताकत होती है, यही वक्त में वो बात होती है जो वक्त के साथ आपको सब कुछ सही करके दे देता है। थोड़ी बहुत खुशियाँ भी होती हैं, थोड़े गम भी होते हैं, सारी चीज़ें हैंडल करते हुए आई लिव माई लाइफ, बस यही है। तो अगर आपकी कोई केयर कर रहा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव है, या आप ये सोच रहे हो बहुत ज़्यादा घुस रहा है, तो बेबी कोई
घुसता तभी है ना, या कोई पॉजेसिव तभी होता है, या कोई केयर तभी करता है जब उसको आपसे मतलब होगा। मतलब नहीं होगा ना, तो आप यही घुसते रहोगे और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपके अगर एक एक आंसुओं का हिसाब एक इंसान रख रहा है तो आप कम से कम उसकी ज़िंदगी में रुकिएगा ज़रूर, ठीक है। कुछ भले ना दे पाए, धोखा मत दीजिएगा। और अगर आपने दे दिया है या आप दे रहे हैं तो डैम श्योर अगली बार जहां आपके आंसू गिरेंगे ना, और जब कोई पूछने नहीं आएगा, तब आपको पता चलेगा यार ओवर पॉजेसिव ही सही था, टू केयरिंग ही सही था। तो बस सिंपल सी बात है। और इतनी सी बातें अगर आपको समझ में आएंगी तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आजकल जो ख़त्म हो रही हैं, जितने रिश्ते टूट रहे हैं, बच जाएंगे। और आई एम श्योर कि आप लोग समझेंगे, और लड़कियां तो बेशक समझती हैं मुझे। तो यस, आई होप कि आपको बातें समझ में आई हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।